तित्ती जुनून पार्ट 3 का आगाज। तहखाने के कमरे में मोमबत्तियों की रोशनी थरथरा रही थी। अरम बेड के कोने पर बैठी कांप रही थी। उसके हाथ में अभी भी वो फाइल थी जो शहरयार ने उसे दी थी। शहरयार उसके सामने खड़ा उसे ऐसे देख रहा था जैसे वो उसकी सबसे कीमती फतह हो। खोलो अरम, देखो इसमें क्या लिखा है। शहरयार की आवाज़ में एक पुरअसरार सुकून था। अरम ने कांपते हाथों से फाइल खोली। जैसे जैसे वो सफ़ात पलटती गई, उसकी आंखें हैरत से फैलती गईं। उसमें अरम के बचपन की तस्वीर थीं, मगर वो किसी गरीब मुलाजिम के घर की नहीं थीं। वो तस्वीर एक बहुत बड़े महल की थीं और अरम के गले में एक कीमती हीरा चमक रहा था। ये मैं हूँ, लेकिन ये सब क्या है? अरम ने हकलाते हुए पूछा। शहरयार उसके करीब झुका और उसके कान में सरगोशी की। तुम इस मुलाजिम की बेटी नहीं हो अरम, तुम इस शहर के सबसे बड़े सियासी ख़ानदान की इकलौती वारिस हो। तुम्हारे बाप को तुम्हारे नाम नेहाद भाई हमज़ा के असली बाप ने कत्ल किया था ताकि वो तुम्हारी जायदाद पर कब्ज़ा कर सके, और तुम्हें एक मुलाजिम के घर पालने के लिए छोड़ दिया गया ताकि तुम कभी अपना हक़ ना मांग सको। अरम के सर पर जैसे आसमान गिर पड़ा। जिस भाई के लिए वो शहरयार से लड़ रही थी, वो दरअसल उसके दुश्मन का बेटा था। अरम ने चीख कर कहा, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम मुझे अपने बस में करने के लिए ये सब कह रहे हो। शहरयार ने खामोशी से एक DNA रिपोर्ट उसके सामने रख दी। मैंने तुम्हारे बाबा को नहीं मारा अरम, मैंने उन्हें हमज़ा से बचा कर रखा है, क्योंकि हमज़ा को पता चल गया था कि मैं सच जान चुका हूँ। अभी अरम इस सच को हज़म भी नहीं कर पाई थी कि बाहर से एक ज़ोरदार धमाका हुआ। हमज़ा अपने आदमियों के साथ तहखाने तक पहुँच चुका था। शहरयार, बाहर आओ, वरना मैं इस पूरी जगह को आग लगा दूंगा। हमज़ा की आवाज़ दीवारों से टकरा रही थी। शहरयार ने अपनी पिस्टल लोड की और अरम की तरफ देखा। उसकी आंखों में अब वो जुनून नहीं, बल्कि एक मुहाफिज की तड़प थी। अरम, तुम्हें अब फैसला करना होगा। क्या तुम उस शख्स के साथ जाओगी जिसका बाप तुम्हारे ख़ानदान का कातिल है, या उस शख्स के साथ जिसने तुम्हें पाने के लिए दुनिया से दुश्मनी ली? अरम ने एक लम्हे के लिए शहरयार के हाथ को देखा, फिर फाइल को। उसने अपने आंसू पोंछे और खड़ी हो गई। उसकी नज़रों में अब एक नई चमक थी। मुझे मेरे बाबा से मिलना है शहरयार, अभी। शहरयार मुस्कुराया। उसने अरम का हाथ थामा और एक खुफिया दरवाजे की तरफ बढ़ा। चलो, आज तुम्हारी सल्तनत तुम्हें वापस दिलाने का वक्त आ गया है। जैसे ही वो बाहर निकले, हमज़ा सामने खड़ा था। उसने गोली चलाई, मगर शहरयार ने अरम को धक्का देकर खुद गोली अपने कंधे पर खा ली। शहरयार ज़मीन पर गिरा और अरम की चीख निकल गई। हमज़ा ने पिस्तौल अरम के माथे पर रख दी। वो फाइल मुझे दे दो अरम, वरना जो तुम्हारे असली बाप के साथ हुआ वही तुम्हारे साथ होगा। लेकिन तभी अंधेरे में से एक बूढ़ी मगर जानदार आवाज़ आई, खबरदार हमज़ा, मेरी बेटी को हाथ भी मत लगाना। वो अरम के बाबा थे, जो बिल्कुल ठीक और होश में थे। उनके पीछे पुलिस की एक भारी नफरी थी। हमज़ा के पैरों तले से ज़मीन निकल गई। उसे अंदाज़ा नहीं था कि शहरयार ने ये सब इतना पहले से प्लान कर रखा था। पुलिस ने हमज़ा को गिरफ्तार कर लिया। अरम भागकर अपने बाबा के गले लग गई। बाप बेटी के मिलाप ने वहाँ मौजूद हर आंख को नम कर दिया। मगर शहरयार, वो खून में लथपथ ज़मीन पर पड़ा मुस्कुरा रहा था। अरम उसके पास भागी और उसका सर अपनी गोद में रख लिया। आपने अपनी जान खतरे में क्यों डाली? शहरयार ने बड़ी मुश्किल से अपना हाथ अरम के चेहरे पर रखा। मैंने कहा था ना अरम, तुम मेरी रूह हो। रूह को बचाने के लिए जिस्म की कुर्बानी देना कोई बड़ी बात नहीं। अब तुम अपनी असल जगह पहुंच गई हो। अब शायद तुम्हें मेरी ज़रूरत ना रहे। अरम ने रोते हुए उसे थामा। नहीं शहरयार, मैं कहीं नहीं जा रही। आपने मुझे जीता है, अपनी ज़िद से नहीं, अपनी कुर्बानी से। अस्पताल की एम्बुलेंस आ चुकी थी। शहरयार को स्ट्रेचर पर डाला जा रहा था। अरम ने उसका हाथ थामा हुआ था, लेकिन जैसे ही एम्बुलेंस का दरवाज़ा बंद होने लगा, शहरयार ने अरम के कान में आखिरी बात कही, जिसने अरम के कदम रोक दिए। अरम, अभी एक सच और भी है। वो हीरा जो तुम्हारे गले में था, वो सिर्फ एक जेवर नहीं था। उसमें तुम्हारे ख़ानदान के सबसे बड़े दुश्मन का नाम छुपा है, और वो नाम मेरे ख़ानदान से जुड़ा है। अरम साकित रह गई। क्या ये दुश्मनी अभी ख़त्म नहीं हुई थी? क्या शहरयार और अरम का रिश्ता एक बार फिर खतरे में था? क्या शहरयार बच पाएगा? वो कौन सा नया दुश्मन है जिसका जिक्र शहरयार ने आखिरी लम्हात में किया? क्या अरम अपनी नई सल्तनत में शहरयार को जगह दे पाएगी, या दुश्मनी की ये आग सब कुछ राख कर देगी? ज़िद्दी जुनून के सीज़न 1 का इख्तिताम यहीं होता है। देखना ना भूलिएगा सीज़न 2 का पहला हिस्सा, जहाँ से ये जुनून एक नई मंजिल की तरफ बढ़ेगा।
اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہے تو کامنٹ میں سیزن 2 لکھیں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ سبسکرائب کرنا مت بھولیں تاکہ آپ اگلی بڑی کہانی مس نہ کر سکیں۔